दोस्तों, एक फिल्मी डायलॉग है, ये दुख कम क्यों नहीं होता। यही जो दुख है वो मोदी शाह का लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अलग अलग राज्यों के हालात आपको दिखाने जा रहा हूं और इन सब के बीच एनडीए में जबरदस्त फूट जो हुई है उसकी एक ताजा तरीन खबर दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं वो तो पता ही लग गया है। आरएसएस ने कमांड अपने हाथों में ले ली, मोदी शाह ने सरेंडर कर दिया। राजस्थान में भी हालात वही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बाजी मार ली है, वहां से भजन लाल शर्मा का इस्तीफा होने जा रहा है। राजस्थान में भी मोदी शाह सरेंडर पर हैं। लेकिन इन सब के बीच एनडीए के दो बड़े साथियों ने 24 से 48 घंटे के भीतर ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने अल्पमत में लाकर मोदी सरकार को खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, मैं बता रहा हूं और दावा करता हूं, हो सकता है फ्लोर टेस्ट से पहले ही खुद आगे आकर एनडीए कह दे कि हम पर बहुमत नहीं है, आंकड़ा पूरा नहीं है, हम इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, ये राजनीति है जो पल पल करवट बदलती है। और उसके बाद ज्यादा जब 303 सीटों से बीजेपी 240 सीटों पर आकर सिमट गई। जो नेता बोलना छोड़िए, कुछ इधर उधर भी कानाफूसी नहीं कर पाते थे, वो डंके की चोट पर छाती पर चढ़कर अब मोदी शाह का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो सबके सामने आ ही गया। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा था, लेकिन देखिए आरएसएस ने ऐसे नटबोल्ट कस दिए हैं कि हालत खराब हो गई है। अब ताजा जो खबर है वो भी उत्तर प्रदेश से ही निकली है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है एनडीए के 4 साथी हैं, बीजेपी के 4 हैं बीजेपी के साथी, और वैसे कुल मिलाकर एनडीए में 5 साथी हैं। कौन कौन है मैं बता रहा था पहले भी। बीजेपी, एक अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल एस, एक है ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा, चौथा है संजय निषाद की पार्टी यानी निषाद पार्टी, और 5वें जो हाल ही में अभी जुड़े थे इंडिया गठबंधन को छोड़कर, जिसे बहुत बड़ी जीत बीजेपी अपनी बता रही थी, जयंत चौधरी आरएलडी। जयंत चौधरी खुद मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिसे अपमान माना गया, जाटों ने अपना अपमान माना था, नाराज थे। खैर कुल मिलाकर अभी 3 साथियों ने जो किया वो देख ही लिया आपने। मैंने एक दिन पहले खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अपना दल की ना अनुप्रिया पटेल पहुंची ना आशीष पटेल पहुंचते हैं। ये बैठक हो रही है मिर्जापुर मंडल की, कभी योगी आदित्यनाथ की बैठक में न बैठक होती है गोरखपुर मंडल की, संजय निषाद नहीं पहुंचते। बैठक होती है आजमगढ़ इलाके को लेकर, वहां पर पहुंचते नहीं है ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, योगी ब्रजेश पाठक जा ही नहीं रहे। बचे एक साथी है, वो साथी हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। क्या किया मेरे खबर देखिए। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी आरएलडी। मैं नहीं कह रहा हूं कि खबर देख लीजिए। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी आरएलडी। जयंत चौधरी ने विपक्ष के बड़े नेता से कर ली मुलाकात। बताया गया देखिए इसमें कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी पाला बदलकर बीजेपी नीति एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। इनके 2 सांसद हैं। क्या हुआ है वो पहले घटनाक्रम बता दूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं क्या है। ये देखिए खबर क्या है। इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव, दरअसल आपको पता होगा इस साल के आखिर में हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, माफी चाहूंगा, झारखंड में 3 राज्यों में चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। और तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत पतली है, तीनों ही राज्यों में। झारखंड की जो खबर है वो भी दिखाऊंगा, पहले आप देखिए हरियाणा में क्या कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे नेताओं की मुलाकातों से प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। कई दलों की नजदीकियों से प्रदेश के सियासी बाजारों में अटकलों के दौर जारी हैं। इस बीच 2 नेताओं की मुलाकात की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए। क्या है, दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान सचिव और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। वही इस मीटिंग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को अभय चौटाला ने महज एक शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया कि नॉर्मल है। दरअसल क्या है, अभय चौटाला की जो आरएलडी है, उसने, आरएलडी कह रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल है, उसने कर लिया है टाई अप बीएसपी के साथ, मायावती की बीएसपी के साथ। बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। दरअसल क्या है ना, हरियाणा और पंजाब का जो जिक्र करता हूं, वह दलित वोटर्स अच्छे खासे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि हाँ बीएसपी का वजूद हरियाणा में भी है। बीएसपी बस एक सही दिशा में चले तो, सही गठबंधन हो तो बीएसपी के वोटर्स वहां पर भी हैं और पंजाब में, इसलिए दोनों ही प्रदेशों में इन्हें तवज्जो मिलती रहती है। ठीक है, इससे डरी हुई नहीं थी बीजेपी। बीजेपी का सबसे बड़ा दिक्कत ये शुरू हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला के साथ इनकी मुलाकात हो जाना। ये मुलाकात कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। पंजाब में पहले से ही किसान नाराज हैं, और अगर आप हरियाणा का जिक्र करते हैं, जैसे आप राजस्थान में जाते हैं तो क्षत्रिय बाहुल्य है, आप झारखंड जाते हैं तो वह आदिवासी बाहुल्य है, ऐसे हरियाणा का जिक्र करते हैं तो जाट बाहुल्य है। जाट बाहुल्य हरियाणा है, और जाट सबसे ज्यादा नाराज अगर किसी से हैं तो वो बीजेपी से है, जिसका असर हमने हाल ही में लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में भी देखा था, जहां से संजीव बालियान जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि जयंत चौधरी
चाहकर भी अपने जाट वोटर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाए बीजेपी की तरफ। और यही इसी बात का खामियाजा है कि 2 सांसद होने के बावजूद उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी खफा है, इस बात से नाराज है और उनको समय समय पर दोष देती रहती है, लेकिन इससे जाट और नाराज हो गए। कुल मिलाकर ये चीज निकलकर सामने आई। क्या लिखा जा रहा है अभय चौटाला की तस्वीर में आपको दिखा दूं, दोनों मिले हैं। तस्वीर देखिए, मुलाकात की तस्वीर है। इसमें उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी से शिष्टाचार भेंट की एवं देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। कोई खास चर्चा तो नहीं हुई होगी, यही सारी बातें हुई। करना क्या है आगे। अब जाट बाहुल्य में अगर आप देखेंगे तो जयंत चौधरी अगर सही गठबंधन करते, बीजेपी के साथ नहीं, सही गठबंधन करते हैं तो उनको उसका फायदा मिलेगा, सही फायदा मिलेगा। लेकिन सही फायदा मिलना भी बहुत जरूरी है। सही गठबंधन, मैंने कहा ना बीएसपी के साथ भी यही दिक्कत है। वो पंजाब में भी सक्रिय है और अगर आप देखेंगे तो दलित वोटर्स जुड़ते भी हैं बीएसपी के साथ, हरियाणा में भी। लेकिन हर बार उसका गठबंधन एक ऐसी पार्टी से होता रहा है ज्यादातर, जिसकी वजह से वो फायदा नहीं उठा पाती है। अब देखिए, अगर ये गठबंधन बीजेपी के साथ, अभी हाल ही में आपको याद होगा जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, लगातार बैसाखी बनकर सपोर्ट करती रही सरकार को, बीजेपी की सरकार को। लेकिन आखिरी वक्त में वो निकले और दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया कि बीजेपी के साथ जाना उनका सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी और आज के बाद वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी ये देख रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ 2-4 घटनाक्रम और घटे, वो और बता देता हूँ। हाल ही में आपको याद होगा मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामला, मुसलमानों के खिलाफ वाला मामला, उस पर उन्होंने असंवैधानिक का मतलब होता है गैर कानूनी टाइप का कोई फैसला लिया। यानी बीजेपी की सरकार ने गैर कानूनी फैसला किया है, मैंने नहीं लिया, कहा है। दरअसल ये जयंत चौधरी कह रहे थे, पहली चीज। दूसरा क्या, ये क्यों कहा, क्योंकि हाल ही में उनके चुनाव के नतीजे आने के बाद, शपथ लेने के बाद, उनके एक खासम खास दोस्त हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा भी दिया और बताया कि आरएलडी ने मुसलमानों को धोखा दिया, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से उन्होंने गठबंधन कर लिया जो दिन रात मुसलमानों को गाली बकती है, जबकि मुसलमान जो है उन्होंने ही इस डूबती हुई नाव आरएलडी को ताकत दी। जाटों के साथ मुसलमानों ने मिलकर आरएलडी को जिंदा किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये समझ गए जयंत चौधरी, इसीलिए नेम प्लेट मामले पर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। ये एक खबर थी। उसके बाद संसदीय बैठक में नहीं जाते। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां मंगलौर में उन्होंने जाकर किया था प्रचार, लेकिन वहां पर भी चुनाव हार गई बीजेपी। यानी जयंत चौधरी समझ गए कि हालत ठीक नहीं है और कभी भी एग्जिट मार सकते हैं। यानी 2 सांसदों का घाटा होने जा रहा है। हाल ही में आपको खबर याद होगी, नीति आयोग की बैठक हुई, सबने ममता बनर्जी का जिक्र किया, सबका, लेकिन एक जिक्र नहीं ज्यादातर लोग करे, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद नहीं गए, कहा सम्राट चौधरी तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। और क्या कर रहे थे वो झारखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस किस के साथ लड़ा, बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ाया जाए तो किस किस के साथ लड़ा जाएगा, इस पर वो गौर कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक और भी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब समर्थन किया था मोदी सरकार को नीतीश कुमार ने, तो एक थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और जो मोदी सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, उनकी तरफ से तर्क ये था कि नीति आयोग ने साफ साफ मना कर दिया। नीति आयोग ने मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, इसलिए खास तौर पर नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए कि इससे दूर रहा जाए। वो झारखंड में क्या कुछ किया जाए उसको लेकर नीति बना रहे हैं। यानी 12 सांसद वो, 2 सांसद इनके, अनुप्रिया पटेल ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है, यानी हो गए 15 सांसद। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार, यानी कुल मिलाकर उनके 8 सांसद। 15 और 8 कितने हुए, 23 सांसद। 23 सांसद बागी हो गए। लगा लीजिए साहब, 291 में से अगर सीधे सीधे आपके 23 सांसद आपके खिलाफ चले जाते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 268। अल्पमत में सरकार जाने वाली है सरकार। नमस्कार।